बहुत दिन बाद जरूर आया हूं आप लोगों के बीच में, लेकिन एक बड़ा खुलासा लेकर आया हूं। जी हाँ, हमारे साथ बैठे हैं शोभित सक्सेना जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पहले इन्हें भी कोरोना हुआ था और एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी हुए थे। व्यवस्थाएं देखकर यहां तक कि इन्हें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ ये खुद बयां करेंगे और हम खुद भी इन्हीं के जुबान जानना भी चाहेंगे। जी हाँ, कल इन्होंने कमिश्नर से भी मुलाकात किया है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं शोभित सक्सेना। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल टाइम न्यूज में। शोभित जी बताइए, जब आप कोरोना निकले थे पहला तो आपको फील कैसा हुआ था? देखिए भाई, ऐसा है कि कोरोना वास्तव में बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी भी है। आदमी इसमें एक तो इलाज ना मिलने के कारण और थोड़ा सा डिप्रेशन होने के कारण, मनोबल गिरने के कारण आदमी की आकस्मिक मौत हो रही है। मेन कारण यही है कि व्यवस्थाएं बहुत खराब है। सरकार सब सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उसको एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि बड़ा मन आहत होता है, क्योंकि मैं भी खुद कोरोना पॉजिटिव रहा हूँ और देख के बड़ा मन दुखी हुआ, व्यथित हुआ। और ये मन हुआ कि कम से कम हम निकलें तो औरों के लिए कुछ मदद कर सकें। और इसी कड़ी में कल हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। खेल बहुत बड़ा चल रहा है और बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रशासन जो है आंखें मूंदे बैठा है। या तो प्रशासन अनभिज्ञ है या प्रशासन के भी कुछ लोग इस खेल में शामिल हैं। मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे पास प्रशासन की मिलीभगत का कोई सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, अस्पतालों के यहाँ जो घालमेल हो रहा है उसके सबूत मेरे पास अवश्य हैं। और कमिश्नर महोदय से भी मैंने यही कहा है कि वो सबूत जब ही दूंगा जब जांच अस्पतालों के खिलाफ बैठेगी। उसका कारण ये है, सबूत देने में मुझे कोई आफत नहीं, अभी भी दे सकता हूँ, कि अगर अभी सबूत दे दिए गए और वो लीक अगर हो गए तो अस्पताल लीपापोती करके उनको एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। हो क्या रहा है कि सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है तो वो अगर रेफर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तो उसका इलाज सरकार खर्चा देती है। पर डे का खर्चा अस्पतालों को दिया जा रहा है। अस्पतालों में जब वो पेशेंट पहुंचता है तो उसके परिवार वालों के ऊपर दबाव डाला जाता है कि भाई 5-10 हज़ार रुपये जमा करिए। अब जाहिर सी बात है, जब जिसका मरीज गंभीर स्थिति में होता है तो वो सोचता है 5-10 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो पैसे जमा कर देता है। जमा करने के बाद खेल यहाँ से शुरू होता है। जब वो उसका डिस्चार्ज का टाइम आता है तो डिस्चार्ज के टाइम पे लंबा चौड़ा 1.25 लाख और 1.5 लाख का उसको बिल दिया जाता है। जब वो पेशेंट कहता है कि साहब मैं तो रेफर होकर आया था, तो उससे कहा जाता है कि आप रेफर होकर आए थे तो ये आपने पैसे क्यों जमा करे, आपने तो ये कहा था प्राइवेट इलाज कराएंगे। अब वो मरीज वहाँ पे बेचारा फंस जाता है। उसके बाद वो हाथ पैर जोड़ता है अस्पताल प्रशासन के, तो अस्पताल प्रशासन अपनी दया भाव दिखा के वो 1.5 लाख का मसला 50,000 रुपये सेट हो जाए, 70,000 रुपये सेट हो जाए, वो सेट कर लिया जाता है। उसकी कोई रिसीट नहीं दी जाती है और उससे जो साइन कराए थे फॉर्म पे सरकार से पैसा उसके एवज में सरकार से और ले लिया जाता है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये पूरा एक जो कोरोना महामारी जो चल रही है इसमें क्या कोई बहुत बड़ा मेडिकल का एक खेल चल रहा है? मैं बताऊं कि ये एक बड़ा नेक्सस चल रहा है और सरकार की मैं तारीफ करूंगा कि मोदी जी ने और योगी जी ने कोविड के लिए जो लड़ाई लड़ी है और जो उन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं संसाधन के हिसाब से वो बहुत अच्छे दिए हैं। लेकिन अस्पताल जो हैं, मैं कोरोना वॉरियर्स की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर्स और नर्सों की मैं बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो वास्तव में कोरोना वॉरियर हैं, वो सेवा कर रहे हैं। मैं बुराई कर रहा हूँ, बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, एक शिकायत कर रहा हूँ उन अस्पतालों के प्रबंधकों की, उन लोगों की कि जो लाला बने बैठे हैं और कसाई की तरह लोगों की गर्दनें काट रहे हैं, मरीजों की गर्दनें काट रहे हैं। आप बताइए, मरीज को जो है 3-3 दिन तक इलाज नहीं मिलता। 36 साल का लड़का, नाम अभी किसी अस्पताल का नहीं लूंगा, 36 साल का लड़का, जवान लड़का जो चल के गया, एसिम्प्टोमेटिक था, वहाँ जाके इन्फेक्टेड हो गया और 36 साल का लड़का 3 दिन 4 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। 1,68,000 रुपये उससे बिल वसूला जाता, बिल भी नहीं दिया जाता, केवल रिसीट दे दी जाती कि 1,68,000 रुपये आपसे हमने लिए। वो महिला कल भी आई थी मेरे पास रोती हुई, उसके भी सारे कागज मंगाए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस कमिश्नर साहब ने कल हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। कमिश्नर साहब ने पूरी बात सुनी, 45 मिनट तक उन्होंने बात सुनी और उन्होंने इस बात का भरोसा दिया है कि इस पर जांच कराई जाएगी। मैं माननीय विधायक अरुण कुमार जी की भी तारीफ करूंगा, उन्होंने भी ज्ञापन लिया और उसी समय मुख्यमंत्री कार्यालय बात करी और मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई पंकज यादव जी पीए हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के बाद
हमारे सामने फोन करके कहा कि व्यापारियों का ये ज्ञापन एज इट इज भेजा जाए, उस पर जांच अवश्य होगी। और ये तय मानिए कि जांच कराने के लिए चाहे मुख्यमंत्री जी के पास तक जाना पड़े व्यापार मंडल को, बिगड़ जांच कराए नहीं मानेगा व्यापार मंडल। बहुत बड़ा घपला, सरकार को चूना लगाया जा रहा है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर इसकी जांच होगी, विस्तृत जांच होगी, तो ये तय मानिए कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक हालमे का घोटाला निकल कर आएगा। कहा यह जा रहा है कि जैसे कि जो भी कोविड पेशेंट होता है उसको जिस दिन से वो पॉजिटिव होता है उस दिन से जब तक उसका हॉस्पिटल में इलाज होता है तब से अभी मतलब जब तक वो घर नहीं आ जाता तब तक उसका खर्चा सरकार देती है, ऐसा कहा जा रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इलाज मुफ्त है। बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट की तरफ से एक खाने पीने की जो मरीजों को सुविधा दी जा रही है उसमें भी घालमेल हो रहा है। कल कमिश्नर महोदय से हमने यही अनुरोध करा कि भाई एक बार बताइए, अगर मैं एडमिट हुआ तो मुझे तो ये पता ही नहीं सरकार क्या दे रही है। अगर डाइट चार्ट लगा होगा मेरे बेड के ऊपर तो जाहिर सी बात है मुझे पता होगा कि सरकार की तरफ से ये चीज़ मिल रही है और वो चीज़ नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ पे इसकी शिकायत करूँगा। तो कमिश्नर महोदय ने इस बात को माना कि भाई डाइट चार्ट लगा होना चाहिए और उन्होंने कहा कि डाइट चार्ट लगेगा। दूसरी चीज़, भाई कोरोना पेशेंट के पास हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पेशेंट के संग क्या हो रहा है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्या दिक्कत है, सीसीटीवी लगे होने चाहिए, नीचे जो है टीवी लगा होना चाहिए कि पेशेंट के दिमाग देख तो सके कि भाई जो लोग वीडियो डाल रहे हैं कोई पागल तो है नहीं, जब आदमी को तकलीफ होगी तभी वीडियो डालेगा। अस्पताल कहता है कि हम इलाज सही कर रहे हैं, हम अस्पताल को सही मानते हैं, अस्पताल सीसीटीवी लगवाए, नीचे हम लोग टीवी पे देखते रहेंगे दिमाग कि हाँ अभी हमारे में पेशेंट क्या इलाज चल रहा है, क्या हुआ। इससे अस्पताल को भी पारदर्शिता आएगी और हमें भी संतुष्ट होंगे कि भाई हमारे मरीज के संग क्या इलाज दिया जा रहा है और मरीज की कोई कंडीशन क्या है। नहीं, हमारी बात हो रही थी कि सरकार द्वारा मुफ्त इलाज दिया जा रहा है, तो किस बात के फिर जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं और बड़ा जो इनको एक्वायर किया गया सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है, अधिकृत किया गया है, तो उसमें क्यों पैसा लिया जाता है? मैं आपको एक चीज बताऊं कि सरकार ने ये जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स इसमें सरकार की एक बात को पकड़ के बैठ गए कि सरकार ने कहा है कि कोविड के पेशेंट, अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए मुझे कोविड हुआ और मैं पहले से ही हाइपरटेंशन का मरीज हूँ, डायबिटिक हूँ, तो अब मुझे कोरोना को तो रोक नहीं सकता। तो ये डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सरकार के नाम पे कि भाई आपका कोविड का इलाज तो हम फ्री करेंगे, लेकिन जो हाइपरटेंशन का और आपका जो शुगर का इलाज चलाएगा उसके पैसे अलग लगेंगे, उसका बड़ा बड़ा बिल बनाया जाता है। जबकि आप ये खुद सोचिए, अगर मैं हाइपरटेंशन का मरीज हूँ, अगर शुगर का मरीज हूँ, तो दवाइयाँ तो मैं ऑलरेडी पहले से खा रहा हूँ, वो भी वहीं जाके खाऊंगा मैं, उसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा तो होना नहीं है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट का जियो है, मुझे कुछ गवर्नमेंट के लिए भी कहना पड़ेगा, कोई एक पक्ष की बात नहीं रखनी चाहिए। गवर्नमेंट के जियो के हिसाब से जो डॉक्टर्स का कहना है, जो ये मेडिकल कॉलेज का जो कहना है, उनका कहना ये है कि साहब हमें बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं और हमारा अस्पताल एक्वायर कर लिया जाता है, 400 बेड हमसे एक्वायर कर लिए जाते हैं, तो 400 बेड का हमें खर्चा देना चाहिए, लेकिन सरकार केवल उन्हीं का खर्चा दे रही है कि जो बेड पे पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। तो ये बात हो सकता है उनकी जेन्युइन हो, तो उस बात को उनकी आईएमए को उठाना चाहिए, सरकार के समक्ष रखना चाहिए, ये काम हमारा नहीं। लेकिन आप मरीज की गर्दन काटेंगे ये तो हमें तकलीफ हो। ठीक है, एक सवाल और भी हमारे मन में है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। बहुत सारी मौतें हो रही हैं इस टाइम, जो कोरोना बताया जाता है कोरोना से मर गए, क्या आपको लगता है सारे मरीज कोरोना से ही मरते हैं? देखिए भाई, क्योंकि डॉक्टरी जो एक पेशा है और यहीं पे आके हम लोग मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को डॉक्टर के पेशे के बारे में जानकारी नहीं है, और यहीं पे आके मैं साफ कहूँगा अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। हर पेशेंट कोरोना से मर जाए ये संभव नहीं है, लेकिन यह है कि हर पेशेंट को कोरोना से मरा हुआ दिखाया जा रहा है और तादाद बढ़ रही है। बट तादाद बढ़ने का कारण यही है कि उनके बिल कैसे बनेंगे भाई, अगर कोविड से अगर मरेंगे तो भी सरकार से पैसा मिलेगा ना। तो इसलिए जो है, ये तो आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा अधिकारी इसमें मजबूर है, जैसे कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी मेडिकल के बारे में जानकारी उतनी ही है कि जितनी मेरे एक आम आदमी को होती है। इसमें जो है, एक अगर जांच बैठे और एक मेडिकल टीम बैठे तो इसकी भी जांच अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुल मिला के एक कोरोना के नाम पे बड़ा बवंडर चल रहा है। बहुत, मैं बता रहा हूँ कि कोरोना की दहशत इतनी ज़्यादा फैलाती है आम आदमी में कि उसको ये लगता है कि मुझे कोरोना हो गया तो शायद मैं मर ही जाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सरकार ने हमें अवेयर करने के लिए कहा था कि जिससे आदमी थोड़ा डरेगा तो थोड़ा सतर्क रहेगा, लेकिन सरकार की मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि आदमी डरे। लेकिन डॉक्टर्स और जो आज की तारीख में मेडिकल हब वाले हैं उसको ऐसा बड़ा हुआ बना रहे हैं कि आदमी जो है जिसको कोरोना हुआ
आधा वैसे ही मर जाता है, बोले अरे मैं तो पता नहीं बचूंगा या नहीं बचूंगा। मैं आपको बताऊं इसकी जो जहाँ तक मुझे जानकारी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कोरोना वायरस का केवल जो जीवन काल है 10 से 12 दिन है। अगर आदमी की इम्यूनिटी पावर अच्छी है, कोई दवा नहीं भी, यानी कितने पेशेंट तो, कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ भी और चला भी गया, उन्हें नहीं पता। तो ये तो डॉक्टर्स भी मानते हैं कि 12 दिन में खत्म हो जाता है कोरोना। अब अभी एक आपको उदाहरण दूंगा कि पैसे बनाने का तरीका क्या है। नाम किसी अस्पताल का नहीं लूंगा, वो तो सब समय आकर बताऊंगा। 5-5 रिपोर्टें, 5 जो पेड कस्टमर है, पेड हमारा पेशेंट है, उसकी 5-5 रिपोर्टें 15 दिन से लगातार जो कराई जा रही, 20 दिन से लगातार जो कराई जा रही है वो पॉजिटिव आ रही है। क्या आप समझ सकते हो कि कोरोना तो 12 दिन में आदमी मानता है कि मर जाता है, डॉक्टर ही कहते हैं, और 20 दिन तक, आज की तारीख में भी उसकी 5वीं रिपोर्ट पॉजिटिव आई। क्यों? क्योंकि वो दूध देने वाली गाय है, जब तक एडमिट रहेगा तब तक उसका बिल बढ़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब आप डिस्चार्ज हुए थे आप, तो क्या आपका कोरोना टेस्ट होके तब आपको डिस्चार्ज किया गया था? नहीं, मैं बताऊँ कि ये इसमें भी जो है, जो डॉक्टर्स का कहना है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन है कि अगर आप, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट कह रही है तो किसी न किसी बेस पे कह रही हो कि डॉक्टर्स भी ये मानना है। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप 10 दिन तक आपको कोरोना का हुआ और डे फर्स्ट से आप 10 दिन तक आप एडमिट रहे और आप एसिम्प्टोमेटिक अगर हो गए, तो आपकी अगर कोरोना जांच नहीं भी होती तो गवर्नमेंट नेगेटिव मानती है, डॉक्टर्स भी नेगेटिव उसको मानते हैं। तो जांच नहीं हो रही है और मेरी भी जांच नहीं हुई कि जब मैं लौटा, मेरी भी। क्या लगता है ये कदम सही है? अगर जैसे कि डर आज भी आपके मन में यही होगा? बिल्कुल, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को हर पेशेंट की जो आ रहा है वहाँ से, उसको संतुष्टि जब भी मिलेगी जब वो नेगेटिव की रिपोर्ट देख लेगा। तो रिपोर्ट मेरे हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि जब आदमी 10 दिन वहाँ रहता है ना, तो वो तो सोचता है मेरी रिपोर्ट हो या ना हो, मैं घर पहुँचूँ। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और मैं भी ये कहूँगा, गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट होनी चाहिए कि कम से कम परिवार सुरक्षित रहे। वहाँ से अगर रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो परिवार को संतुष्टि होगी कि भाई हमारा पेशेंट जो है नेगेटिव हो गया। तो ये थे शोभित सक्सेना, और मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी जो जांच की बात कहेंगे, कोरोना की जांच की बात कहेंगे, वो अभी भी इनकी नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं जो भय है, जो डर है, वो अभी भी इनके मन में है। क्यों? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना वापस भी आ जाता है और दोबारा भी हो जाता है। इसलिए जो इनका कहना था, बिल्कुल सही कहना था कि जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो डॉक्टर्स जो भी मेडिकल कॉलेज या जिस भी हॉस्पिटल में है, वो पूरी तसल्ली करके तभी पेशेंट को छोड़ा जाए। अन्यथा कहीं ना कहीं जो पेशेंट का मन में डर है वो बना ही रहेगा। और कोरोना का जो पेशेंट है, जो पॉजिटिव होकर गया था, अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है तो वो आज भी अपने आप को पॉजिटिव ही समझता रहेगा, नेगेटिव नहीं समझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी आपका। धन्यवाद भाई।